प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है, हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में बहुत बड़ा कांड हुआ है, बहुत बड़ा कांड शोभा यात्रा के दौरान। और ये भी आप सबको मैंने पिछली बार बता दिया था, 2 शोभा यात्राओं की इजाज़त थी और वो दोनों बिल्कुल आराम से ठीक ठाक निपट गई थी। तीसरी शोभा यात्रा की इजाज़त नहीं थी और उसी में हंगामा हुआ है। अब कई किस्म की बातें आ रही हैं, अभी तक तस्वीर बिल्कुल साफ़ नहीं हुई है, इसलिए मैं भी आपको ऐसी वैसी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकूँगा जिसमें कि कोई गलतफहमी आए। अभी मतलब जांच जारी है। हालांकि मामला ये सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है, क्योंकि ऐसा संदेह जताया है कुछ वर्गों ने कि दिल्ली पुलिस की जांच पर हमें भरोसा नहीं है। दिल्ली पुलिस की जो जांच है एक तरफा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बात को खारिज किया है कि बिल्कुल एक तरफा नहीं है। हमने दोनों वर्गों के आदमियों को अरेस्ट किया है, दोनों को हिरासत में लिया है और निष्पक्ष जांच हम करेंगे, ये दिल्ली पुलिस का कहना है। हालांकि इसमें कहने में मुझे भी कोई संदेह नहीं है, मुझे भी कोई भय नहीं है कि दिल्ली पुलिस सही तरीके से जो चाहती है वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि दुर्भाग्य से ये केंद्र सरकार के नीचे आती है और केंद्र सरकार की मंशा देश अच्छी तरह से जानता है। पिछले 8 साल से केंद्र सरकार कितनी गैर जिम्मेदार, अनरिलायबल रही है, ये सब जानते हैं, किसी से छिपा नहीं है। तो इसलिए उनका कहना भी गलत नहीं है कि इनके ऊपर जांच का भरोसा करना बेईमानी है दिल्ली पुलिस का, क्योंकि ये डायरेक्ट बीजेपी के अंडर है। अच्छा, इसके अलावा यानी जिन वर्गों ने ये कहा है कि इनके ऊपर दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, उन्होंने ये कहा है एक सिटिंग जज, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में ये जांच कराई जाए, ये भी मांग की है। अब हालांकि एक चीज़ और देखने को आई है, अभी उनके ईयरमार्क हो रहे हैं, 24 आदमियों को हिरासत में लिया गया है और एक अंसार नाम का व्यक्ति है जिसको बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड है, लेकिन कंफर्म अभी तक नहीं है। और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये बीजेपी का आदमी है, क्योंकि इन्होंने वहाँ की कोई एमसीडी के चुनाव में कोई संगीता बजाज कोई लेडी थी, वो बीजेपी की थी पार्षद के लिए, और उसकी इन्होंने खूब मदद भी की थी, ये भी आम आदमी पार्टी का कहना है। मगर बीजेपी कह रही है कि ये 2 साल पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया था। अब सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है, और जांच सही हो पाएगी कि नहीं, इस देश में आजकल जांच के ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि जांच कितनी सही होगी, ये बिल्कुल भरोसा नहीं है। कोई भी सरकार अगर निष्पक्ष है, देखिए किसी की भी सरकार हो, सरकार का धर्म है कि उसे निष्पक्ष होना चाहिए, चाहे उसको किसी ने वोट दिया है या नहीं दिया है। मगर वो जब सरकार के नाम से जानी जाती है तो वो पूरे देश की या पूरे प्रदेश की होती है। उन्हें पूरे देश और प्रदेश के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले करीब 8 साल से इस देश में ऐसा नहीं है। इस देश में बहुत अलग किस्म का माहौल है, बहुत अलग किस्म का, एकदम गैर जिम्मेदाराना। तो अब ये किस तरफ जाएगी जांच, अभी इसका सही मायने में कुछ कहना मुश्किल है, सही मायने में कहना मुश्किल है। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बताऊं मैं, आज की घटना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वहाँ कुछ डिमोलिश के आदेश दे रखे थे, अवैध जो कब्जे थे। एमसीडी ने तुरंत आज ही कार्रवाई की है। ये पहले क्यों नहीं हुई, पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये जो कांड हुआ है हनुमान जयंती के दिन, उसके बाद ही इसका निर्णय कैसे लिया गया? वहाँ पर जो इसकी मस्जिद की जितनी प्रॉपर्टी जो इन्होंने जो अवैध कब्जे थे, उनको तुरंत आज बुलडोजर से गिरा दिया गया, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया था कि अभी यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। अभी जो है, जो भी है, कुछ भी वहाँ नहीं किया जाएगा, एज इट इज़ हालात बरकरार रहें। कल इस पर सुनाई होनी है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आदेश आया था। लेकिन इन्होंने मस्जिद की जितने भी जो अवैध कब्जे थे सारे गिरा दिए, मंदिर का कोई भी नहीं गिराया, जबकि वहाँ से बिल्कुल पास में ही है मंदिर भी। मुझे नहीं लगता 50 मीटर से ज़्यादा दूर है। मंदिर की किसी भी संपत्ति जो नाजायज़ कब्जे, उनको नहीं छेड़ा गया है। हालांकि मंदिर के लोग खुद अपने आप उसको हटाने लगे हैं, अवैध कब्जे को। शायद वो इसलिए कि कल को और बवाला होगा कि मस्जिद की गिरा दी गई है, इनकी क्यों नहीं। लेकिन एमसीडी ने नहीं गिराया। एमसीडी ने, जिसने मस्जिद की अवैध कब्जे को गिरा दिया है, उन्होंने मंदिर को क्यों नहीं गिराया? बहुत बड़ा सवाल या निशान है। इसका मतलब ये सारे लिप्त हैं, ये लिप्त हैं, ये गलत बात है। जब तक इस देश में जो भी धर्म, जो भी जाति है, सबको बराबर का हक है।
बराबर का हक है। ये बहुत गंदी नीति है, ये गंदी नीयत है इस सरकार की, जो कि किसी एक वर्ग के साथ मतलब गलत तरीके से पेश आ रही है। ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। जब अवैध कब्जे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से पहले से आदेश था तो वो क्यों नहीं हटाए गए थे, और अचानक ये जो गड़बड़ हुई है हनुमान जयंती के दिन दंगे जो हुए हैं उसके बाद गिराया एकदम से, और जबकि आदेश आ चुके थे कि यथास्थिति बनी रहनी चाहिए, फिर क्यों मस्जिद वाले गिराए गए और क्यों मंदिर वाले नहीं गिराए गए? इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, सवालिया निशान है। और मुझे उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान लेंगे, ज़रूर लेंगे। कल जब सुनवाई होगी तो इसका संज्ञान ज़रूर लिया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि प्रशासन जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, बहुत गलत बात है। जब अवैध कब्जा है तो वो सभी का अवैध है, चाहे वो मंदिर का है, गुरुद्वारे का है, चर्च का है, मस्जिद का है, किसी का भी है। गिराया जाना है तो गिराया जाना है, सभी का गिराया जाना है, तो पहले से क्यों नहीं गिराया गया? तो ये सरेआम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है, उल्लंघन है। मैं मांग करूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि इनके ऊपर बिल्कुल जो अवहेलना के का जो कानून नियम बनता है उसके मुताबिक इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।